हेलो नमस्कार, वेलकम टू दिस वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे डिस्कशन आज करने वाले हैं बिकॉज जब भी यूजीसी नेट या सीएसआईआर नेट के एग्जाम की बात आती है उसके साथ की साथ कुछ ना कुछ मिथ्स या धारणाएं जो हैं जो उसके साथ जुड़ी हों वो डेफिनेटली आ जाती हैं। हो सकता है आपने ये मिथ्स सुनी भी हो और साथ की साथ आपने किसी और को भी पास ऑन की हो ये सारी मिथ्स, बट उन्हीं को ब्रेक डाउन करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको थोड़ा सा जो एक डर बैठ जाता है ना किसी भी एग्जाम को लेके वो थोड़ा सा निकल सके और आपको कुछ ना कुछ बेनिफिट जो है इस वीडियो से हो सके। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी मिथ, जब भी यूजीसी नेट सीएसआईआर नेट के एग्जाम की बात आएगी साथ के साथ ये आएगा कि अरे ये तो बहुत टफ एग्जाम होता है। मतलब रिसेंटली एक अंकल ने मेरे से पूछा कि कौन से सब्जेक्ट में सबसे इजी होता है नेट निकालना ताकि अपने बच्चों को वो वही कराएं। सो ऐसा नहीं होता है क्योंकि इजी या टफ हम बनाते हैं उसको, ठीक है। सो अगर आप बिल्कुल भी नहीं पढ़ के जाएंगे तो डेफिनेटली कोई भी चीज आपके लिए टफ होगी, लेकिन अगर आपने उसकी प्रैक्टिस कर रखी है, आपने उसके ऊपर पढ़ रखा है, उस कॉन्सेप्ट को क्लियरली समझ रखा है तो वो डेफिनेटली आपके लिए ईजी है। सो एग्जाम टफ नहीं है, हम उसको टफ बना रहे हैं क्योंकि ये हमारे दिमाग में बैठा हुआ है कि भाई बहुत टफ होता है, ये तो बहुत मुश्किल होता है। ऐसा नहीं होता बिल्कुल भी। और आपने ये भी सुना होगा कि करत करत अभ्यास ते जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जाते सिल पर पड़त निशान। यानी रस्सी के आने जाने से जब हम उसमें पानी खींचते हैं ना तो सिल यानी पत्थर के ऊपर भी निशान पड़ जाते हैं, जो कि पत्थर बहुत टफ होता है, राइट। सो कोई भी चीज टफ नहीं होती, कोई भी चीज इजी नहीं होती। अगर आप उसको पढ़ लेंगे, प्रैक्टिस कर लेंगे बार बार तो आपके लिए वो डेफिनेटली इजी हो जाएगी और आपका एग्जाम ऐसे क्लियर हो जाएगा। फिर आप बोलेंगे, जिनका क्लियर हो जाता है उनको लगता है बहुत इजी है, जिनका नहीं होता उनको लगता है बहुत टफ है। सो टफ और इजी आपकी प्रिपरेशन पे डिपेंड करता है और इसलिए ये मिथ जो है अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि सीएसआईआर नेट या नेट का एग्जाम तो बहुत बहुत टफ होता है। ऐसा नहीं होता है, ठीक है। दूसरी चीज, अरे नेट के एग्जाम का तो सिलेबस ही नहीं मिलके दे रहा, इतना वास्ट सिलेबस है ना कि समझ ही नहीं आ रहा कहां से स्टडी मटेरियल ढूंढें, कहां से पढ़ें, क्या करें, ठीक है। तो ये मिथ है कि आपको स्टडी मटेरियल नहीं मिलता। कई स्टूडेंट्स बोलते हैं कि मतलब मैं एजुकेशन पढ़ाती हूँ फिर भी बोलते हैं कि कॉमर्स का करा दो, मिल नहीं रहा है कहीं। ऐसा नहीं है, आपने ढूंढा नहीं है, ये आपकी गलती है, ठीक है। सो जो एक्सक्यूजेस होते हैं ना उनको हम मिथ्स का नाम दे देते हैं कि स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा है या एग्जाम टफ है। तो एग्जाम तो टफ बिल्कुल भी नहीं है, आप पढ़ेंगे तो ईजी हो जाएगा। और जैसे ही पढ़ने की बात आई, जिन्होंने ये सोच लिया कि चलो टफ नहीं है, करना है, पढ़ेंगे पढ़ेंगे, उनके दिमाग में ये चीज आती है कि अब स्टडी मटेरियल कहां से लाएं। मतलब लाइक सीरियसली आज के जमाने में आप स्टडी मटेरियल सोच रहे हैं कहां से लाएं। यूट्यूब हो गया, यूट्यूब सबसे बड़ा सोर्स है आपके पास, लेकिन आपको ढूंढना पड़ेगा, कोई अच्छा टीचर ढूंढना पड़ेगा, कोई चीजें एक्सप्लोर करनी पड़ेंगी, मटेरियल देखना पड़ेगा। देखना इन द सेंस इग्नू का इतना सारा मटेरियल होता है, पूरा का पूरा डिजिटली अवेलेबल है आपके लिए, ठीक है। इतने सारे यूट्यूब चैनल्स हैं, इतने सारी चीजें अवेलेबल हैं इंटरनेट के जमाने में। मतलब आपको सिर्फ रिचार्ज करवाना है इंटरनेट का और आपके पास अंबार पड़ा है मटीरियल का, तो ठीक है। तो वो आपको डिसाइड करना है आपको किस टीचर का समझ आ रहा है। एक दो टीचर पकड़ लीजिए क्या इनका समझ आ रहा है, इनसे तैयारी करते हैं और चीजें हो जाएंगी, राइट। तो स्टडी मटेरियल तो एक मिथ होना नहीं चाहिए कि आपको मिल नहीं रहा है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये होता है कि स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा है, कहां से ढूंढे, ढूंढना पड़ेगा। यही सबसे बड़ी चीज है कि आपको ढूंढने से तो भगवान भी मिल जाते हैं, ये तो स्टडी मटेरियल है। तो इसलिए ये मिथ को दिमाग से निकाल दीजिए कि स्टडी मटेरियल अवेलेबल नहीं है। या क्योंकि नेट के एग्जाम में क्या आता है, आपके मास्टर्स का ही तो सिलेबस आता है, मोस्टली चीजें आपके मास्टर्स की आती हैं। अगर आपने मास्टर्स करते टाइम अच्छे से पढ़ा होगा और अगर साथ साथ तैयारी की हो तो वहां पे जो टीचर्स आपको पढ़ाते हैं उनसे भी आप पूछ सकते हैं। तो इजीली आपके लिए स्टडी मटेरियल अवेलेबल है। जो अब आप अगर सोच रहे हैं अवेलेबल नहीं है तो वो आपकी गलती है, ठीक है, प्योरली आपकी गलती है। तीसरी एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, कोचिंग जरूरत होती है कोचिंग की। मतलब जब तक आप कोचिंग नहीं ले लेंगे ना तब तक तो कोई बात बनेगी ही नहीं। नेट तो क्लियर ही नहीं होता बिना कोचिंग के या बिना किसी ऑनलाइन कोर्स के, कोई चीज पॉसिबल नहीं है। कोई भी एग्जाम जब भी आया, मतलब कुछ टाइम पहले आप सोचते हैं कि कोचिंग ढूंढो, कोचिंग इंस्टीट्यूट ढूंढो, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। पढ़ना आपको ही पड़ेगा। कोचिंग वाले भी क्या करेंगे, वो स्टडी मटेरियल ही तो देंगे, वो आप ढूंढ लीजिए, आपके पास है अवेलेबल सारी की सारी चीजें, बुक्स अवेलेबल हैं, लाइब्रेरीज अवेलेबल है, सारी चीजें अवेलेबल हैं। सो कोचिंग के बिना भी नेट हो सकता है, जेआरएफ हो सकता है और होता है स्टूडेंट्स का।
मैं इनकलकेट लर्निंग पे खुद फ्री पढ़ाती हूँ और स्टूडेंट्स का वो फ्री में पढ़ के भी क्या होता है कि नेट और जेआरएफ भी क्लियर हुआ है। उसके लिए रिलेटेड मैंने आपको वो उन बच्चों से भी बात करके दिखाई थी, आपको एक जो हमने वर्चुअल मीटअप किया था वो भी आप जाके देख सकते हैं कि किस मतलब उन बच्चों की खुद की जर्नी उन्हीं के मुंह से कि हाँ हमने सिर्फ इनकलकेट लर्निंग देखा या यहां से पढ़ा। और इनकलकेट लर्निंग पे तो सारी चीजें अवेलेबल है, फ्री में अवेलेबल है। सो सिर्फ इनकलकेट लर्निंग ही नहीं, ऐसे और भी बहुत सारे चैनल्स होंगे, बट वो आपको ढूंढने पड़ेंगे कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या चीजें अवेलेबल हैं, क्या ऑथेंटिक सोर्सेज अवेलेबल हैं। बिकॉज जो एक थोड़ा सा भी अच्छे सब्सक्राइबर बेस पे टीचर बैठा है ना, उसको ये होता है, उसकी खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि वो कोई गलत चीज ना करवाए, ठीक है। सो उनके अंदर भी एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। कोई भी टीचर कुछ करवा रहा है सो वो ऑब्वियसली देख के सोच समझ के ही करवा रहा है। तो आप एक बार सर्च कीजिए, आपको बिना कोचिंग के बहुत अच्छे यूट्यूब चैनल्स भी मिल जाएंगे जहां से आप अपनी तैयारी बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं। सो ये सबसे बड़ी मिथ अपने दिमाग से निकाल दीजिए कि बिना कोचिंग के तो CSIR नेट या UGC नेट क्लियर होगा ही नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। सो ये 3 मिथ आपको अपने दिमाग से निकालनी है, क्योंकि ये मिथ और ये धारणाएं तब बनती हैं जब हमसे कोई चीज नहीं होती और हमें एक्सक्यूज देने होते हैं, ठीक है। अब मैंने अगर नहीं पढ़ा और मेरा एग्जाम क्लियर ना हो तो मैं तो खुद ये बोलूंगी ना कि भाई बहुत टफ पेपर आया था, मतलब इतना टफ थोड़ा ना देता है कोई, क्यों, आपने पढ़ा नहीं, ठीक है। सो वो टफ इजी कोई चीज नहीं होती, ये मिथ दिमाग से निकालिए, बिल्कुल धारणा है ये आपके दिमाग में। और अपने दिमाग में उन चीजों को मॉडिफाई कीजिए, क्योंकि अगर आप मॉडिफाई नहीं करेंगे तो इन्हीं मिथ्स के अंदर जो है वो और ज्यादा फंसते चले जाएंगे। और फिर आप मतलब वो होता है ना, दिमाग में तो आप बोल रहे हैं कि पढ़ रहा हूं, लेकिन आप पढ़ नहीं रहे हैं। उस टाइम पे आप सोच रहे हैं कि बहुत टफ है, मेरे से नहीं होगा। सो वो चीज दिमाग से बिल्कुल निकाल देनी है कि आपसे नहीं होगा, क्योंकि सबसे हो सकता है, मेरे से हो सकता है तो सबसे हो सकता है, राइट। तो सबको ही एग्जाम क्लियर कर सकता है। इन सारी मिथ्स को अपने दिमाग से निकालिए, मेहनत कीजिए, मेहनत का कोई भी अल्टरनेटिव नहीं होता, कोई शॉर्टकट जो है वो आपको एक बड़ी अचीवमेंट तक नहीं पहुंचा सकता, ठीक है। सो कंसिस्टेंट रहिए, कंसिस्टेंटली अगर आप चीजों को करेंगे, मतलब एक बुक अगर आपको समझ ना आए, अगर आप एक बार नहीं समझ आई, दूसरी बार पढ़ लीजिए, तीसरी बार पढ़ लीजिए, बट अगर आपके एफर्ट्स में कमी है फिर तो सारी की सारी मिथ्स आपके लिए सच साबित हो जाएंगी कि एग्जाम भी टफ है, बिना कोचिंग के भी नहीं होता है, और बिना कोचिंग के स्टडी मटेरियल तो बिल्कुल ही नहीं मिलता है। तो ये सारी मिथ्स जो हैं इनको दिमाग से निकालिए, हार्डवर्क कीजिए, कंसिस्टेंटली कीजिए। मतलब रोज 2 घंटे पढ़ लेंगे बहुत होता है किसी भी एग्जाम के लिए, लेकिन वो रोज 2 घंटे मेंटेन करना बहुत मुश्किल टास्क है, ट्रस्ट मी। बट अगर आपने सोच लिया है तो 2 घंटे मतलब कोई स्लो लर्नर होगा तो 2.5 घंटे पढ़ लीजिए, 3 घंटे पढ़ लीजिए। सो इट्स टोटली अप टू यू। इन मिथ्स को दिमाग से निकालिए, मेहनत कीजिए, और मेहनत का फल तो हमेशा मीठा होता ही है, ठीक है। मेहनत और सब्र का फल आपको जरूर मिलेगा। और आपके दिमाग में भी ये चीजें थी जो अब नहीं है, मैं ऐसा मान के चल रही हूं, तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। आई होप आपको इस जो है आज की डिस्कशन से कुछ ना कुछ बेनिफिट मिला हो, तो वो बताइएगा बेनिफिट मिला है तो। सो बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग एंड रवीना एंड अमित, दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब कर दीजिए। आपको ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस जो है मिलती रहेंगी, और आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, ठीक है। सो मिलते हैं अगली इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग।